अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी। उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैर से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों सीमा वो भगोड़ी जिसने अपने बच्चों के सामने एक फेक शादी मनाई, क्या उन बच्चों के मुस्तकबिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या उन बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इस बात का? दोस्तों इसकी तफसील जानी इस वीडियो में। लड़की है जिसने हैदर के साथ निकाह किया है, उसने भी अपने घर नहीं बताया। ये सीमा की 3 बेटियां, 1 बेटा है। तो इन बेटियों के सामने माँ की शादी हो रही, कल को ये बेटियां बड़ी होंगी तो इस माँ की क्या इज्जत रहेगी, क्या शर्म रहेगी? कल की ये बेटियां अपने बोलना नहीं चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड लेकर घर पे आएगी, ये माँ बोल पाएगी? इसकी खुद की परवरिश अच्छी नहीं है तो ये दूसरे को क्या बोलेगी? ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? ये 4-4 बच्चों की माँ होकर ये शादी कर रही है। एपी सिंह बराती बना है। कौन सा वकील है केस के दौरान जाके बराती बनता है, वहां पे जूते उठाता है, जूते साफ करता है? इसको और कोई काम नहीं है? पूरी दुनिया में यही औरत मिली, ये गलीज औरत मिली जिसके लिए ये क्या करता है? ये जहां वो आज सीमा ने खाया क्या कर रही है, क्या इसको यही काम है? इसको और कोई काम नहीं है? ये इसी काम के लिए बना हुआ है। पहली बात तो ये इसका एक इनको कोई मुद्दा नहीं है, तो ये सीमा मुद्दा बन के आई है इनके लिए। दूसरी बात, इनको हर तरह से नीचे दिखाने। सीमा की जगह अगर हैदर आया होता ना, मैं देखती कि यही वेलकम, यही इस्तकबाल हैदर का भी करते। ये सीमा आई है तो सीमा का वेलकम हो रहा है, सीमा भाभी है, सारा कुछ है, हैदर का भी वेलकम करेंगे, करेंगे वेलकम। उठाओ हैदर के लिए भी आवाज, बोलो ना हैदर के लिए भी। उसका इंडिया आने का जो भी प्रोसेस है उसको क्यों इंडिया ढिलाई कर रहा है, क्यों उसको सही तरीके से नहीं कर रहा? जब वो इलीगल आई हुई औरत को वो एंट्री करके बाज़ाब्ता कभी नेपाल में शादी कर रही है, कभी इंडिया में आके शादी करी, एपी सिंह तो उसको पूरी सपोर्ट करता है। वो तो पता ही है कि वो किस तरह का इंसान है, उसको बखूबी पूरी दुनिया जानती है। जो मोलेस्टेशन, रेपिस्ट, जो भी जितने गंदे केस है सब केस वो लड़ता है। तो इसको इसको कौन इंसान पहली बात कहेगा? क्या आज सीमा के लिए इसको इतना दर्द जाग गया? वो जो लड़की जो दिल्ली की सड़कों पे बस में उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसकी गरिमा को रौंदा गया था, उसके बाद उसको नंगा सड़क पे फेंका गया था, तब इसकी गैरत कहाँ गई थी? तब तो ये रेपिस्टों का केस लड़ रहा था, उसकी माँ को कोर्ट के बाहर चैलेंज कर रहा था कि अनंत काल तक मैं फांसी नहीं होने दूंगा। क्यों वो लड़की नहीं थी? क्यों वो लड़की नहीं थी? उसको तो दुनिया, यहाँ पे जितने लोग बैठे वो तो जानते होंगे कि उसको उसका ओरिजिनल नाम ज्योति था। ऐसे उसको हमारे देश ने नाम दिया था, निर्भया नाम दिया था उसको, लेकिन वो ज्योति थी, वो ज्योति थी। तो तब वो लड़की नहीं थी। उस लड़की के सपोर्ट में ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? तब तो जुर्मदार जो थे उनके साथ खड़ा रहा। 7 साल तक फांसी नहीं होने दी उसकी, 7 साल तक फांसी नहीं होने दी उसने। बिल्कुल, बिल्कुल अभी जाग गया। आज ये कैसे एक मतलब, मैं कहती हूँ सीमा की जगह कोई लड़का आया होता, वो क्या बाहर शादियां उसको करने देते? ये खुलेआम बाहर, ये क्या बिल्कुल इसको नहीं। फिर ऐसे करने देते? ये सोशल मीडिया पे इसको आने देते? उसको कौन सी जेल में बंद होता पता भी नहीं लगता ये किस जेल में। इस पे खास रहम क्यों हो रही है? ये कौन सी मौसी फुफी इनकी लगती है, चाहे वकीलों की चाहे बाकी लोगों की? ये क्या लगती है जो इसको इतना मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है? ये भी खुश हो रही है, ये करती रहती है। क्या है इसमें? कौन है ये हमारे देश की नागरिक नहीं है, कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर आती है, लाइव पे बैठती है, वहां पे हमारे हिंदुस्तानी जो भाई बहन जो भी कमेंट करते हैं उनको गालियां देती है, उनके खानदान को गालियां देती है। ये कौन है? ये कौन है बिल्कुल जो बिल्कुल। बाहर की आई हुई है? ये कौन होती है हमें गालियां देने? मेहरबान नहीं है, सीमा बेवकूफ है, मीडिया मेहरबान नहीं है, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एक बस एक मुद्दा है, वरना ये क्या समझती कि ये कौन है? ये कौन है? सेलिब्रिटी है? कौन है ये? कुछ नहीं है ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे गुमनाम लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे देश में काम किए हैं ना, उनके इंटरव्यू करने के लिए हमारी मीडिया नहीं जाती है। ये जाती है किसका? जो 4 बच्चे लेकर, एक आदमी का घर बेचकर, एक आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई बेचकर आई है और उसको इंटरव्यू कर रहे हैं। अरे जाओ हमारे देश में कैसे 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 खिलाड़ी हैं, कितने रेसलर हैं, उनके इंटरव्यू करो, उनको आगे बढ़ाओ। इसको आगे बढ़ा
रहे हो? आज ये 4 बच्चों को लेकर भागकर इंडिया पहुंची है, कल ऐसे कुछ और करेगी। और अगर इसको शादी करनी थी ना, आज इसने जो शादी की है ना, इसको शादी करनी थी, इसका लीगल प्रोसेस करना था, हैदर से तलाक लेना था। पहले जो भी नेपाल में इनका हुआ था वो एक बचपना था, बचपना ही मानूंगी, इसका मानूं या सचिन का मानूं, ये बचपना ही था। वहां जो बिल्कुल। इनका हुआ था प्रोसेस वो अलग था। लेकिन अभी जो दोबारा इन्होंने शादी की, इस शादी में इनको लीगल तरीके से हैदर से अलग होना चाहिए। इसकी जमानत में वहां हैदर की बीवी लिखा है, वहां पे ये सचिन की बीवी नहीं है, पहला पति है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये शादी कैसे कर सकती है? और कैसे हमारे जो वकील हैं, जो दलाली करने पर बैठे, कैसे इसका साथ दे रहे हैं? क्या उन वकीलों को कानून नहीं पता है कि एक शादीशुदा की शादी हम कैसे करवा रहे हैं, किस तरीके से बिल्कुल। करा रहे हैं? वहां पे ये सचिन की बीवी नहीं है, पहला पति है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये शादी कैसे कर सकती है? और कैसे हमारे जो वकील हैं, जो दलाली करने पर बैठे, कैसे इसका साथ दे रहे हैं? क्या उन वकीलों को कानून नहीं पता है कि एक शादीशुदा की शादी हम कैसे करवा रहे हैं, किस तरीके से बिल्कुल। करा रहे हैं? अंजू गई ना यहाँ से पाकिस्तान, अंजू भी गई यहाँ से, वहां बैठी, चाहे उसका प्रेमी है, उसने आप कबूल किया प्रेमी है, वहां गई रही, वहां से लगातार मीडिया में बनी रही हर चीज। वो वहां से वापस आई, अपने हस्बैंड से, पहले हस्बैंड से बात की, लीगल तरीके से उसने बात की, ताकि वो क्या कर सके, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर वो आपस में जो भी सलाह करके बच्चे चाहे एक रखे चाहे दूसरे, वो बात करके वो जा रहे हैं ना। तो बिल्कुल। ये भी क्लियर करे ना। अगर अंजू ने ये दम रखा, अंजू यहाँ से आई तो पाकिस्तान से वापस आकर यहाँ क्लियर कर रही है हर चीज को, अरविंद के साथ हर चीज क्लियर कर रही है। ये भी जाए ना, इसमें दम है, जाए ना, ये भी क्लियर करके आए ना, ये भी अपने उसके बच्चे उसको हवाले करे ना, आपस में जो भी करे ना। ये बोलती बच्चे पहचानते नहीं, हाँ बच्चे कहाँ पहचानेंगे? तू पूरा दिन हैदर भेजता था पैसे, डाटा करवाता था हैदर, फोन पे लगी रहती थी सचिन के साथ, तो अब जो पहचान होगी तो वो कहाँ से होगी? वो उधर से पहचान होगी ना। लड़की है जिसने हैदर के साथ निकाह किया है, उसने भी अपने घर नहीं बताया। ये मैं कसम उठा के बात कह रहा हूँ, उसने भी अपने घर नहीं बताया। हैदर के साथ वो निकाह कर चुकी है, और निकाह करके जैसे एक औरत अपने पति के साथ रहती है वैसे वो रह रहे हैं, सारा काम हो रहा है। अच्छा जी, जब ईद के दिन 3 दिन पहले मैं इसके घर गया, डोर को खड़काया, इसने आवाज़ नहीं दी, कुंडी इसने नहीं खोली, ये दोनों अंदर थे और बाहर ताला कोई नहीं लगा था। मैं चुप करके घर आ गया। काफ़ी लोग समझते होंगे कि ग़ुलाम हैदर के रात दिन साज साथ होता है। मैं रात दिन नहीं होता, सिर्फ दिन को हम साथ होते हैं, रात को वो अपने घर, मैं अपने घर। वक्त गुज़रता रहा। ईद वाले दिन, ये जो बकरा ईद आई है ना, उस दिन इसको मैं अपनी बाइक पे लेके आता हूँ, सारा खर्चा मैं भरता हूँ। जब भी जाता था खर्चा मेरा होता था। अगर वहाँ से हैदर आता था, गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर, वो किराया अपना लगा के आता था। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। ईद वाले दिन इसने मेरे साथ व्लॉग बनाया, हमने मिठाई खरीदी, दोस्तों के पास